प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 11th चैप्टर हमारा जो 8th क्लास में संस्कृत का, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हमने 1 to 3 क्वेश्चन किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यथा निर्देशम उत्तरतः, यानी कि यथा निर्देश अनुसार, यानी कि यहाँ ना निर्देश दे रखा है क्वेश्चन के आगे, उसके अनुसार उत्तर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इदम चित्रम पाठशालायाः वर्तते। इदम चित्रम, यह चित्र पाठशालायाः वर्तते, पाठशाला का है। अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, यहाँ वर्तते है इति इस क्रियापद से, क्रियापद का कर्तृपदम किम, कर्ता पद क्या है। देखो यहाँ वाक्य क्या था हमारा, इदम चित्रम, यह चित्र पाठशाला का है। तो यहाँ जो वर्तते दिया है, वर्तते यानी कि है, जो क्रिया दी है यहाँ, इसका कर्ता कौन है, इसका कर्ता है चित्रम। सेकंड देखिए, तस्या सौक्यम अध्ययनम अपि सह एव प्रचलति, अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम। देखिए वाक्य, तस्या उसकी, सौक्यम अपनी, अध्ययनम अपि पढ़ाई भी, सह एव साथ ही, प्रचलती चल रही है। हिंदी में और संस्कृत में सेम रूल होते हैं जो चैप्टर होते हैं हमारे। जैसे हिंदी में विशेषण का हमने चैप्टर किया था, इसमें विशेषण क्या है, और यहाँ क्वेश्चन पूछा गया विशेष्य। विशेष्य क्या होता है, जो जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, यहाँ क्या है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, अध्ययनम। अध्ययनम यानी कि पढ़ाई, और अध्ययनम हम जैसे हिंदी में हमने विशेषण का पाठ किया था, उसमें बताया था आपको कि जो विशेष्य होता है वह हमेशा क्रिया भी होती है। तो यहाँ विशेष्य क्या है, अध्ययनम। जैसे तस्या सौक्यम अध्ययनम अपि सह एव प्रचलति, अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम, अध्ययनम। थर्ड देखिए, अपि यूयम इमाम महिलाम जानीत, क्या आप सब इमाम इस महिला को जानित जानते हो। अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पदम किभ्य प्रयुक्तम, इस वाक्य में यूयम पद जो है किभ्य, किन के लिए प्रयुक्तम, प्रयुक्त किया गया है। किन के लिए प्रयुक्त किया गया है, ये पाठकों के लिए। जैसे हमने पाठ पढ़ा था, यही गलत दे रखा है, यहाँ आएगा पाठक वर्ग। यानी कि जैसे मैंने पाठ पढ़ा कि क्या आप सब भी इस महिला को जानते हो, तो मैंने किसको पूछा, आपसे पूछा, तो आप क्या हो, पाठक हो, पढ़ने वाले हो, तो इसका आंसर आएगा पाठक है। नेक्स्ट देखिए, सा ता स्त्रियम निज गृहम नीतवती, सा वह ता उन स्त्रिय यानी महिलाओं को निज गृहम अपने घर नीतवती ले गई। अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम कस्मै कसे प्रयुक्तम, इस वाक्य में सा, यह सर्वनाम पद है, किसके लिए प्रयोग किया गया है। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि वह उन औरतों को अपने घर लेकर गई थी, वह कौन थी, सावित्री बाई। तो यह यहाँ सर्वनाम पद किसके लिए है, सावित्री बाई फुले के लिए। कस्सई है, विभक्ति के अनुसार सावित्री आपको याद करना है, लिखना है। लास्ट पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का, क्षीण वस्त्र आवृता तथा कथितः निम्न जातिया काश्चित नारियां जलम पातुम याचन्ते सम। क्षीण वस्त्र आवृता यानी कि फटे पुराने कपड़े पहनी हुई, तथा कथित निम्न जातियां, काश्चित नारियां, कुछ नारियां, जल को पातुम पीने के लिए याचन्ते सम, मांग रही थी। अत्र नार्य इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति, यहाँ नार्य जो शब्द दिया इन्होंने, इति इस पदस्य पद का, विशेषण पदानी कति संति, विशेषण पद क्या है, कानी च, और कौन कौन से हैं, लिखत उनको लिखना है। यानी इसमें विशेषण पद ना कई दिए हुए हैं नार्य से पहले, तो वे आपको यहाँ बताने हैं कौन से हैं, कितने हैं। ठीक है, कति संति कितने हैं, और कानिच और कौन कौन से हैं। तो देखिए वाक्य के अनुसार, अत्र नार्य इति पदस्य विशेषण पदानी कति यानी कि त्रीणी संति, 3 हैं। नार्य से पहले 3 हमारी इसमें इसके विशेषण लिखे गए हैं। पहला है क्षीण वस्त्र आवृता, दूसरा है तथा कथिता, तीसरा है निम्न जातिया। तो यहाँ क्या पूछा गया था कि नार्य जो पद दिया है, इसमें इसका विशेषण पद क्या है, कितने हैं और कौन कौन से लिखने हैं। हाँ, तो कितने हैं, त्रीणी यानी कि 3 हैं, और ये यहाँ आपको नाम लिखना है इसका। क्वेश्चन नंबर 5, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। अधोलिखितानि यानी नीचे लिखे हुए पदानि, पदों को आधार बनाकर वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाने हैं आपको। फर्स्ट दिया इन्होंने सौक्यम। सौक्यम होता है अपना, तो हम इससे जैसे वाक्य बनाएंगे तो हमारा वाक्य यहाँ बनेगा सौक्यम कार्य कुरु, यानी कि अपना कार्य
करो। ये हमारा वाक्य बनेगा सवक्यम कार्य कुरु। सेकंड है सविनोदम। सविनोदम होता है हंसी मजाक के साथ। जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा है कि वह हंसी मजाक के साथ बातें करती है, तो यहाँ हम उसी को ले लेते हैं, उसी एग्जाम्पल को। सा सविनोदम आलपंती, वह हंसी मजाक के साथ बातें करती हैं। थर्ड देखिए सक्रिय। सक्रिय होता है किसी काम को अच्छे तरीके से करना, तेजी से करना। सा सक्रिय आसीत, वह सक्रिय थी, यानी कि वह काम को तेजी से करती थी। फोर्थ है प्रदेशस्य। अस्माकं प्रदेशस्य नाम हरियाणा अस्ति। जैसे यहाँ शब्द दिया है जिससे हमने वाक्य बनाना है, प्रदेशस्य है, तो हम यहाँ वाक्य बनाएंगे अस्माकं प्रदेशस्य नाम हरियाणा अस्ति, हमारे प्रदेश का नाम हरियाणा है। लास्ट सेकंड देखिए मुखरम। मुखरम का अर्थ होता है खुलकर। वाक्य है स मुखरम वदति, वह खुलकर बोलता है। स मुखरम वदति यानी कि वह खुलकर बोलता है। लास्ट है सर्वथा, यानी कि सभी। स सर्वथा कार्य करोति, वह सभी कार्य करता है। तो ये थे हमारे पदों को आधार बनाकर वाक्यों की रचना हमने इसमें की है। क्वेश्चन नंबर 6, अधोलिखित नाम पदानाम विलोम पदानी लिखित, यानी नीचे लिखे हुए पदों का विलोम पद लिखना है आपको। नीचे पद दे रखे हैं इन्होंने और इनका विलोम पद आपको बताना है। विलोम होता है उल्टा। फर्स्ट दिया देखिए है इसमें ऊपरी। ऊपरी होता है ऊपर, इसका विलोम क्या बनेगा अधः। ऊपरी का अधः, अधः होता है नीचे। परक्यम। परक्यम होता है पराया, तो पराया का विलोम क्या होता है अपना, तो संस्कृत में क्या बनेगा वो स्वकीयम। परक्यम का क्या बनेगा स्वकीयम। व्यक्तिगतम। व्यक्तिगतम होता है अपना, व्यक्तिगत पर्सनल होता है जैसे, और यहाँ इसका विलोम क्या बनेगा सार्वजनिक। सार्वजनिक यानी सभी के लिए। नेक्स्ट है आदानम, और इसका विलोम पद क्या बनेगा, इसका विलोम पदेगा यहाँ पदम बनेगा यहाँ प्रदानम। आदान का क्या बनेगा आदानम का प्रदानम। सेम है हिंदी की तरह। विषमता, ये भी हिंदी की तरह वही है, विषमता का समता। आरोह भी हिंदी वाला ही है, आरोह का अवरोह। तो ये विलोम पद है। ऊपरी का अधः, आदानम का प्रदानम, परक्यम का स्वक्यम, विषमता का समता, व्यक्तिगतम का सार्वजनिकम, आरोह का अवरोह। इसी क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। अधोलिखित लिखित पदानाम समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। पाठ से चुनकर लिखना है हमें इसमें इनके समानार्थक। जैसे फर्स्ट दिया है इन्होंने शिक्षणे। शिक्षणे होता है पढ़ाना, तो इसमें पाठ में हमारा शिक्षणे का समानार्थक पद क्या आया हमारा अध्यापने। शिक्षणे का क्या आएगा अध्यापने। सेकंड है पथि। पथि होता है रास्ता। चैप्टर में पथि का क्या आया है मार्गे। पथि का आपको याद करना है, लिखना है मार्गे। थर्ड है हृदय। हृदय होता है हृदय में, तो इसका समानार्थक पद क्या है मनसी। हृदय का बने आएगा मनसी। फोर्थ है इच्छा अनुसारम, यानी जैसे उसने कहा था सावित्री की इच्छा अनुसार जल ले जाओ, तो उसने शब्द यूज इसमें क्या लिखा गया था यथेष्टम। इच्छा अनुसार का आपको लिखना है यथेष्टम। योगदान, जैसे जो दो संस्थाएं थी उनमें फुले दंपति अवदान महत्वपूर्णम था ना, अवदान की हिंदी क्या बताई थी आपको योगदान, तो उसमें शब्द क्या आया था हमारा अवदान। तो योगदानम का समानार्थक पद क्या होगा अवदानम। नेक्स्ट लास्ट देखिए निरंतरम। निरंतरम होता है लगातार, और पाठ में हमारा शब्द आया है अवीरतम। निरंतरम का आपको याद करना है अवीरतम। दोबारा से देखिए इसको, शिक्षणे का अध्यापने, पथि का मार्गे, हृदय मनसी, इच्छा अनुसारम यथेष्टम, योगदानम अवदानम, निरंतरम अवीरतम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अधोलिखितानाम पदानाम लिंगम विभक्ति वचनम च लिखत। नीचे पद दे रखे हैं, इनका आपको क्या क्या बताना है लिंग बताना है, विभक्ति बतानी है और वचन बताना है। यानी एक शब्द के लिंग वचन और विभक्ति, ये तीनों आपको यहाँ बताने हैं। फर्स्ट देखिए धूलिम। धूलिम शब्द क्या है, लिंग क्या है इसका स्त्रीलिंग धूलिम रामम। राम की तरह अगर हम इनको करेंगे तो हमारी विभक्ति गलत नहीं होंगी। तो धूलिम यानी कि रामम। रामम कौन सी विभक्ति होती है द्वितीय, वही है यहाँ भी, और रामम एक वचन होता है। नेक्स्ट देखिए नामनी। नपुंसक लिंगम है ये नामनी। विभक्ति कौन सी है सप्तमी, वचन कौन सा है एक वचन। तो नामनी में लिंगम है नपुंसक लिंगम, विभक्ति है सप्तमी, वचनम है एक वचनम।
अप्रह, अप्रह जैसे कि राम है होता है, सेम ऐसे ही है। पुल्लिंग है, विभक्ति कौन सी है, राम है, रामौ रामा है, तो प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। नेक्स्ट देखिए कन्या नाम, वही है रामा नाम, मतलब वो पुल्लिंग में होता है, सिर्फ स्त्रीलिंग में भी ऐसे ही होता है, रमा नाम रूप चलता है, रमा शब्द रूप होता है जैसे। स्त्रीलिंग है, विभक्ति कौन सी है, षष्ठी, वचन कौन सा है, बहुवचन। सहभागिताम, सहभागिताम लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग, वही है जैसे हमने फर्स्ट वाला किया था। विभक्ति कौन सी है, द्वितीय, वचन कौन सा है, एक वचन। लास्ट नापितई, लिंग कौन सा है, पुल्लिंग, सेम है रामई की तरह, लिंग है पुल्लिंग, विभक्ति तृतीया और वचन कौन सा है, बहुवचन। तो इसमें हम अगर आपको जैसे राम का शब्द रूप याद है तो उसके अनुसार उसमें हम विभक्ति और वचन हमारे वही रहेंगे, यहाँ परिवर्तन हो जाएगा बस। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, उदाहरणम अनुसृत्य लकार परिवर्तनम कुरुत। उदाहरणम अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करके लकार परिवर्तनम कुरुत, लकार का परिवर्तन करना है। यानी कि जैसे एग्जाम्पल दे रखा ना, फिर यहाँ लकार दे दिया है, फिर उससे ना क्या वाक्य बनेगा हमारा इस लकार के अनुसार। जैसे फर्स्ट दिया इन्होंने, सा अध्यापने संलग्ना भवती, तो ये लकार का परिवर्तन किस में होगा, सिर्फ धातु में होगा। तो लकार क्या बताया, लृट लकार, भवती एक वचन है, तो लृट लकार में एक वचन में क्या बनेगा, भविष्यति। तो इस तरह से लकार यहाँ दे रखे हैं ब्रैकेट में, तो इसके अनुसार हमें इनका परिवर्तन करना है। नेक्स्ट है स त्रयोदश वर्षकल्प अस्ति वह, तो इसमें अस्ति है तो किस में बदलना है, ये लंग लकार, अस्ति शब्द रूप है, लंग लकार में क्या बनेगा, आसीत। थर्ड देखिए, महिला तड़ागात जलम नयंती, लोट लकार में बदलना है, नयंती शब्द है और इसका लोट लकार में क्या बनेगा, वचन वही रहेंगे, सिर्फ लकार परिवर्तन करना है। तो नयंती है तो लोट लकार में क्या बन जाएगा इसका, नयंतु। जैसे पठंती है तो लोट लकार में पठंतो, तो वही नियम है यहाँ भी। वयम प्रतिदिनम पाठम पठामः, पठामः शब्द दिया, धातु दी है यहाँ, लेकिन बदलना किस में है, विधिलिंग लकार में। तो इस पठामः धातु को जब हम विधिलिंग लकार के अनुसार परिवर्तित करेंगे तो हमारा रूप क्या बनेगा, इसमें धातु रूप क्या बनेगा, पठेम है, यहाँ पठामः है, यहाँ पठेम बन जाएगा। फिफ्थ देखिए, यूयम किम विद्यालयम गच्छत, गच्छत धातु रूप है, लृट लकार में परिवर्तित करना है इसको, तो क्या रूप बनेगा इसमें, गमिष्यथ। ते बालका विद्यालयात गृहम गच्छन्ति, गच्छन्ति शब्द धातु रूप है, यहाँ बदलना किस में है, लंग लकार में, तो लंग लकार में इसका क्या रूप बनेगा, अगच्छन। ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 11 के।